ml का ये कप है, वो लिया है और उसमें 1 कप चीनी डाली है। इस तरह आप 3 गिलास मैंने पानी डाले हैं तो 3 कप चीनी डाली है 240 ml की। अब आप अंदाज़ा लगा लिए, आप कोई भी कप ले सकते हैं और उसमें मिला सकते हैं और उसको पकने के रख दिए। जब उसका शीरे का कलर चेंज होने लगे, यानी जलने वाले पीला आने लगे, तो आप शीरे के बर्तन आग को बंद कर दीजिए। ये मैंने आग को बंद कर दिया और अब मैं शीरे के 2 कलर तैयार करूंगा, एक ज़ाफ़रानी कलर और एक रेड कलर, जो पिछली दफ़ा मैंने तरबूज के शरबत में इस्तेमाल किया था। मेरे चूल्हे थोड़े से काले हैं, उसकी शिकायत मुझे मेरे बेटे ने की थी, वो न्यूजीलैंड वाले ने, आदिल साहब ने। तो मैंने कहा यार जिन चीज़ों पे पकाया जाएगा उसी में मैं भूना भुनाई का काम करता हूँ, उसमें सिकाई का काम करता हूँ, उसी में तिक्के भूनता हूँ, तो कदर काले तो होंगे। मेरे पास एक मशीन है जिससे मैं उसकी सफाई कर लेता हूँ। आप है ना एहतियात बरतीजिए। और आपके अगर डबल किचन है, डर्टी किचन है बाहर और अच्छा किचन अंदर है, तो दोनों बाहर के किचन में भुनाई का काम किया करें और अच्छे। अब मैं इस पानी को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। मैंने शीरे के पानी को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। आप इसको छान भी सकते हैं, इनके इसमें कचरा वगैरह हो तो आप उसको छान दीजिए। मुझे कुछ नजर आया तो मैंने भी इसको कचरे को निकाल दिया। बहरहाल अब हमने तकरीबन 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया है। शीरा मैंने अभी और भी पकाना है, उसको आखिरी रंग दूंगा। और आज मैं जो वो बनाऊंगा वो लेमनेड कहते हैं या लेमन का जूस कहते हैं, मैं वो तैयार करूंगा और उसको तैयार करके आप पूरे रमज़ान पी सकते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, लोगों को बहुत पसंद है। ये भी मेरी ईजाद है, जो चीज़ें मेरी ईजाद है मैं आपको बताते रहूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं और लोगों को मैंने बताया है। अच्छा, ये 2 बोतलें हैं, एक में मैं पीला रंग तैयार करूँगा, एक में लाल वाला जो अफ़ज़ा वगैरह का जिस तरह कलर होता है, विमटो का कलर होता है, वो तैयार करूँगा। और मैंने ये 2 रंग लिए हैं, ये 2 रंग हैं, एक जर्दे का रंग है, इस पर लिखा होता है ज़ाफ़रान, ये ज़ाफ़रान लिखा है, एक ज़ाफ़रान वाला रंग है। और ये दूसरा भी खाने का रंग है, ये तूत का रंग है, रसबेरी लिखा हुआ है, ये तूत का रंग है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बहुत सस्ता मिलता है, ये 4 या 5 हज़ार और ये साल 2-2 साल तक चलता है। उसके अलावा मैंने दालचीनी रखी हुई है, आप चाहें तो दालचीनी का टेस्ट ला सकते हैं शरबत में। मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि दालचीनी का कैसे शरबत तैयार होगा। मैंने लौंगे रखी हुई हैं, आप चाहें तो आप लौंग का टेस्ट ला सकते हैं शरबत में और उसको भी पीस के रख सकते हैं और उसको भी मिला सकते हैं। आप चाहें तो इसमें इलायची डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ज़ाफ़रान डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें है ना गुलाब का रस डाल सकते हैं, गुलाब का अर्क डाल सकते हैं। ये मैंने काली मिर्च रखी है और ये नमक रखा है, इससे हम चिकन भी एक दिन बनाएंगे। उसके अलावा ये वेजिटेबल थोड़ी सी रखी है, इंशाअल्लाह ताला आज तो नहीं लेकिन फ्यूचर में मैं इंशाअल्लाह, पहले भी मैं बता चुका हूँ, उसका अचार बनाएंगे। हर वेजिटेबल का अचार बन सकता है, इसलिए वेजिटेबल्स रखी है। इसके अलावा खट्टी हरी हुई मिर्चें बनाएंगे इंशाअल्लाह। अदरक का टेस्ट का अचार बना सकते हैं और अदरक के टेस्ट का शरबत भी बना सकते हैं, जो टेस्ट चाहे। हम इसका गाजर और मौसमी का भी शरबत बना सकते हैं, हम है ना माल्टो का भी शरबत बना सकते हैं, हम है ना ग्रेप फ्रूट का भी शरबत बना सकते हैं। उसके अलावा मैंने ये सिरके वगैरह रखे हुए जो इस्तेमाल में आएंगे अचार के अंदर। तो इंशाअल्लाह आप आगे देखिए कि इसमें रंग कितना डालना है। ये स्ट्रॉबेरी वाला मैंने कलर तैयार कर रहा हूँ, रेड कलर का है, कलर है। आपको बहुत ही कम आपने इस्तेमाल करना है और आपने अंदाज़ा रखना है कि ज़्यादा ना हो रंग, खाना आर्टिफिशियल ज़्यादा लिखना और उसको इस्तेमाल ज़्यादा करना अच्छी चीज़ नहीं है। तमाम बाज़ार के शरबतों में यही रंग इस्तेमाल होता है, ये खाने का रंग है। आप देखिए हमने थोड़ा सा इसको कांटा लगा के इसमें डाला है और ये लाल लगता है। और अब आप इसको पका सकते हैं ताकि रंग की जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और ये आपका शरबत तैयार हो गया। इसी तरह अभी हम दूसरे को करेंगे। स्ट्रॉबेरी के रंग को तैयार करने के बाद या अफ़ज़ा जो अपने पाकिस्तान में होता है या यहाँ पे भी तो होता है, इसके रंग को तैयार करने के बाद, शीरे को तैयार करने के बाद मैंने उसको एक तरफ रख दूंगा और दूसरा जो बर्तन है मेरा वो चढ़ाऊँगा और उसके अंदर ज़ाफ़रानी कलर पीला वाला मैं डालूँगा और उसको तैयार करूँगा।
ये ज़ाफ़रानी कलर का मैंने डिब्बा खोल दिया है। शीरा हमारा तैयार है। हम इसमें कलर करेंगे। आप ये देखिए कितना कम मैंने इसमें चूना वो लिया है, रंग लिया है, और देखिए कितना ज़्यादा वो रंग बन जाता है। इसलिए रंग का एहतियात इस्तेमाल कीजिए। ज़ाफ़रानी कलर थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि अभी कलर अच्छी तरह आया नहीं है। वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेमन का खुद का कलर होता है, लेकिन फिर भी हमने ज़ाफ़रानी कलर को तैयार कर लिया है, इसका शीरा तैयार कर दिया है। और उसको हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि कलर पक जाए। उसके बाद मैं बोतलों में भर दूंगा और जिस तरह आप चाहेंगे इस्तेमाल करें। लेमन का शरबत बनाने के लिए हमेशा याद रखिए छोटा लेमन हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कीजिए, और अगर छोटा लेमन आप इस्तेमाल करेंगे तो शरबत खट्टा ज़्यादा होगा और उसका छिलका आपको उतारना पड़ेगा, उसके बीज अलग करने पड़ेंगे। मैं जो हूँ वो बड़े लेमन लूँगा और लेमनों को छिलके समेत इस्तेमाल करूँगा, सिर्फ इसके बीज निकाल दूँगा। इसकी दो तरकीबें, एक तरकीब तो ये है कि आप लेमन को उठाएं और गर्म पानी में खौलते हुए पानी में डाल दें। ये मैंने धोया है लेमन को और धोने के बाद उसमें डाल दिया, आप उसमें डाल दें, थोड़ी देर तक उसको पकने दें और पकने के बाद उसको हम काटेंगे ताकि उसका जो अंदर का जो गूदा है वो तमाम के तमाम बाहर आ जाएगा और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इस लेमन को हम छिलके समेत पकाएंगे। और छोटे वाले लेमन आप इस्तेमाल करने हैं तो उसको छिलका उतारिए, उसके बीज निकालिए, उसका कड़वाहटपन दूर कीजिए और उसके बाद उसको इस्तेमाल कीजिए। एक जग के लिए एक लेमन काफ़ी है, छिलके समेत लीजिए। हमने उसे पका लिया है, थोड़ा सा पका लिया है, हमारा रंग तैयार है, हमारा शीरा तैयार है। हम अब इसको ले जाके उस जग में डालेंगे जिसमें हम ग्राइंड करेंगे। मैंने वो लेमनों को उस गर्म पानी में से निकाल के इसमें चॉपर में डाल दिया है ताकि इसको मैं काटूं और इसका कीमा करूं, बनाऊं। इसको आपके पास इनकेस चॉपर अगर नहीं है या ख़राब हो गया है तो आप इसको किसी थैली में डालिए और उसको हैमर से मारिए और उसको कीमा टाइप का बनाइए। चॉपर चलने के बाद काटने के बाद मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालूंगा और मिक्सर ग्राइंडर में मैंने वो लेमन को आधे गिलास पानी के साथ चॉपर में डाला है और उसको ग्राइंड किया है चॉपर में। अब यहाँ से मैं इसको निकाल दूँगा और इसको फिर मैं मिक्सर ग्राइंडर में डालूँगा, मिक्सर में डालूँगा और उसके जग में मैं डालूँगा और बाकी का कार्रवाई उसमें करूँगा। काफ़ी कट चुका है, काफ़ी घुल चुका है और काफ़ी बाकी है। वो दोनों चीज़ों को मैं इंशाअल्लाह ताला ग्राइंडर के जग में डालता हूँ और उसमें ग्राइंड करूँगा। आपके पास ग्राइंडर इंशाल्लाह मौजूद होगा, हर घर में तकरीबन होता है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर चॉपर है तो पहले चॉपर में चलाइए और उसके बाद इसके अंदर ग्राइंड कीजिए, तो इस पर लगाइए। मैंने लगा दिया है, आप देख रहे हैं, और मैं इसको बंद करूँगा और इसको चलाऊँगा। शीरा हमारा ठंडा हो चुका, मैंने इसको ठंडा कर दिया है, आप हवा में रख दिए ठंडा हो जाए। उसके बाद आपने जो ग्राइंडर में से नींबू ग्राइंड किया है, नींबू में मैंने आधा कप पानी डाला था या ये आधा गिलास पानी डाला था, आप पूरी तरह ग्राइंड हो चुका है। आप नींबू को रख के निकालिए और निकालने के बाद अपने कलर में मिलाइए, जो शीरा आपने बनाया था उसमें मिलाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार के वक्त आप इनको शरबत को टेबल पे सजाइए, साथ में ये जमजम रखिए, जिसको जमजम पीना है जमजम से रोज़ा खोलें। उसके बाद ये जो मैंने लाल शरबत इस्तेमाल किया था, बनाया था, वो लाल शरबत की मैंने बोतल रखी है। जिसका दिल करे वो दोनों को मिला के कॉकटेल बना सकते हैं। आप ये देखिए कॉकटेल के 3 तरीके हैं। मैंने 3 तरीके का शरबत 2 रंगों का बना दिया है। एक ये पिंक एंड येलो वाला है जो ऑरेंज कलर का है, नींबू का, लेमन का, और ये प्योर लेमन है। और ये तीसरा जो है, आप देखिए किस तरह खूबसूरती के साथ मैंने इसको सजाया है, लाल और पीला दोनों। और जो लाइनें हैं ये मैंने कलर ये डालने के बाद इस गिलास को गोल घुमाया तो उस पर लाइनें पड़ गई, और लाइनें पड़ने के बाद मैंने इसमें पीला रंग यानी पीला वाला शरबत या नींबू का शरबत डाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह
नींबू का शरबत गर्मियों में बेनहायत ही मुफीद है। आप ज़रूर इस्तेमाल करें। रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि अपने घर में आप अफ़ज़ा बनाएं। ये अफ़ज़ा बनाया हुआ है और उसको मैंने सिर्फ एक गिलास बनाया है। आप ज़्यादा ही बना के इसको स्टोर कर सकती हैं। आप इसको स्टोर कर लीजिए और इंशाअल्लाह जब सारी हो तो मुझे दुआओं में याद रखिए।